कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। तीन शहरों में फरोख्त होने वाली लड़की इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। सियालकोट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश, इंसाफ और तहफ्फुज का मुतालबा। बहावलपुर में घर में काम के दौरान सिलेंडर फटने से खातून झुलस गई। इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। 80% जिस्म मुतासिर हुआ है। डेरा गाजी खान में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग हो गया। 2 माह में 7 मुख्तलिफ गैंग्स के सरगना साथियों समेत गिरफ्तार। लूटा हुआ माल और असलहा बरामद। मुल्तान में इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले आजाद। अस्पतालों में जायदुल मयाद अद्वियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। महकमा सेहत ख्वाबे गफलत से बेदार न हो सका। गुजरांवाला में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। गाड़ी से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शकरगढ़ में भट्टा मजदूरों के हुकूक के लिए रैली निकाली गई। तयशुदा उजरत और सोशल सिक्योरिटी कार्ड की सहूलत फराहम की जाए, शुरका का मुतालबा। गन्ने का रस खुश जायका भी, सेहत बख्श भी। मौसम बदलते ही फरोख्त में इजाफा हो गया। टोबा टेक्सिंग में जगह जगह ठेले सज गए। हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। पानी भी गायब। दोहरे अजाब में मुब्तला शहरी सड़कों पर निकल आए। टंडवाला यार में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद गर्मी के बायस अवाम बेहाल, कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर। खैरपुर की तहसील गंबट में डकैती की कोशिश। मजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके कार ड्राइवर को जख्मी कर दिया। खैरपुर में 15 दिनों से 2 सरकारी स्कूल बिजली से महरूम। शदीद गर्मी में तुलबा और तालिबात की हालत गैर। इंतजामिया टस से मस न हुई। शांगला में तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ भाग हो गए। इमदादी कारकुनान ने गाड़ी से लाशें निकाल ली। केपी में पुलिस और फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। इश्तिहारी मुलजिम समेत 100 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। औरंगजेई एजेंसी में अमन अमान की बहाली के लिए कोशिशें जारी। कमिश्नर कोहाट का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। मॉडल स्कूल और पब्लिक पार्क का इफ्तिताह भी किया। सोहबतपुर में माह सयाम के करीब आते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खुद साख्ता महंगाई के बायस अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। और लोरालाई में नादरा का अनोखा कारनामा। 50 साला शख्स के शनाख्ती कार्ड पर खातून की तस्वीर लगा दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। वालिदैन और ससुराल के हाथों 3 शहरों में फरोख्त होने वाली 18 साला लड़की मुल्जिमान के चुंगल से फरार होकर सियालकोट में मजिस्ट्रेट की अदालत पहुंच गई है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं मियां नईम इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में।
रंगपुरा की 16 साल अरशाद बीबी को उसके वालिदैन ने हरामकारी के लिए 2 लाख रुपए में रावलपिंडी में फरोख्त किया था, जहां ससुर ने ज्यादती के बाद बीवी और बेटे से मिलकर इसे 1 लाख रुपए में भक्कर में फरोख्त किया, जिसे बाद अज़ां कराची के जिस्म फरोशों के पास 50,000 में बेचा गया। कार्रवाई और इंसाफ के लिए अदालत में अपने साथ होने वाले जुल्म का बयान लड़की ने रिकॉर्ड करवाया है। मेरे बाप ने और मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मुझे जगह जगह पे फरोख्त किया और जगह से लाख लाख रुपये लिए, लिहाजा ये कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अरशाद बीबी की जिंदगी तबाह हो गई है। 2.5 साल तक मुलजमान ज्यादती करते रहे और वो फरोख्त की जाती रही। पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और ना मुलजमान को गिरफ्तार किया है। इंसाफ दो, ये सारी बाकी दी जिंदगी जरी सारी बेकार हो गई। हमने इसके हेल्प करने के लिए अदालत में केस फाइल किया, जो कि अदालत फैमिली कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसमें इसकी तलाक़ियत तक है। और इसके अलावा इलाका मजिस्ट्रेट में हमने केस फाइल किया था कि जिन्होंने इसके साथ ज्यादती किया उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई की जा सके। मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले मुलजमान मुआशरे का नसूर हैं, जिनके खिलाफ हुकूमत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। हरामकारी के लिए फरोख्त करके लड़की की सारी जिंदगी तबाह कर दी गई, जिसका हुकूमत को फौरी सख्त एक्शन लेना चाहिए। कैमरामैन अदील के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। समरसटा में 25 साला खातून किचन में खाना बनाते हुए गैस सिलेंडर फटने से बुरी तरह झुलस गई, जिसे फौरी तौर पर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समरसटा की रिहायशी 25 साला साइमा किचन में खाना बना रही थी कि इस दौरान गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में खातून बुरी तरह झुलस गई। मुतासरा खातून को फौरी तौर पर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक साइमा के जिस्म का 80% हिस्सा जल चुका है और इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ताहम इसकी जान बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। डेरा गाजी खान पुलिस ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ खतरनाक गैंग्स के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। डेरा गाजी खान में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस कारकर्दगी की तफसीलात बता रहे थे। उन्होंने बताया गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस दौरान मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 7 खतरनाक गैंग्स के सरगना मुजाहिद उर्फ मज्जी, आमिर नवाज राजपूत, मुजफ्फर उर्फ जफरी, यासीन उर्फ पताफी, सादिक किम्स और भट्टी और सादिक दरखान समेत गैंग के दीगर 19 मेंबरान को असलहे समेत गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 7 अदद कारें, 3 ट्रक, 1 कैरी डब्बा, 2 रिक्शों समेत 86 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए जारी खुसूसी मुहिम के दौरान 1268 इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें कत्ल के 7, डकैती के 20 और राहजनी के 86 और अगवा बराए तावान के 4 मुलजिमान शामिल हैं। अलावाजी बी कैटेगरी के 1088 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। दो मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरावाला कैंट पुलिस ने बाईपास के करीब दाखिली रास्तों की नाकाबंदी करके मुलजिम दीन मोहम्मद को 10 किलो चर्स, 1 किलो अफ्यून और एक साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता रोज एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया था, जिसने दीन मोहम्मद की निशानदही की। पुलिस का कहना है कि मुलजिम पेशावर का रिहायशी है, जो बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात सप्लाई करता था। ताहम मजीद तफ्तीश की जा रही है और अहम इंकशाफात की तवक्को है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी भी उसके नाम पर नहीं और ना ही इस गाड़ी का कोई रिकॉर्ड मौजूद है। तफ्तीश के बाद मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी। सरगोदा में जिले इंतजामिया ने रमजान मुबारक से कबल अवाम की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। जाली फैक्ट्रियों और मुर्दार गोश्त पकड़ा जा रहा है। चलते हैं उस्मान शेख की जानिब और उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान शेख, बताइएगा जिले इंतजामिया ने कहां कहां कार्रवाइयां की हैं और कितनी फैक्ट्रियां और मुर्दार गोश्त पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीने की आमद है और ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो मुतरक हो रहे हैं। गैर मयारी अशिया फ़रोख्त करने वाले जो है वो मुतरक हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फूड अथॉरिटी की बात करें तो फूड अथॉरिटी भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में बहुत मुतरक नज़र आ रही हैं। आज जो सरगोदा में असिस्टेंट कमिश्नर जो फूड अथॉरिटी के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने सरगोदा के तहसील सरगोदा के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ मुर्दा मुर्गी जो है
तकरीबन 20 से 25 मन मुर्दा मुर्गी जो है वो बरामद की है और उसे कब्जे में लिया है, बल्कि 8 अफराद जो है उन्हें गिरफ्तार भी किया गया जो मुर्गी फरोश हैं, और 2 दुकानें भी सील की गई हैं। इसके साथ साथ जो है मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर भी इन्होंने चेकिंग की है, और जो मुजरे से मिठाई की जो दुकानें थी जिसमें मक्खियाँ और जो है गंदगी नज़र आई है, उसे 2 दुकानों को सील किया गया है। इसके साथ जो वहाँ पर मिठाई तैयार की जाती है कारखाना में, वहाँ पर भी जो है वो गए हैं और 3 कारखाने जो है वो सील किए हैं और 8 अफराद गिरफ्तार हैं। इस वक्त जो है मुसरे से जो गोश्त फरोख्त करते थे और 3 फैक्ट्रियाँ सील हैं, 2 दुकानें सील की गई हैं, और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो फूड अथॉरिटी के जो है अपना इंस्पेक्टर हैं वो मुतरक नज़र आ रहे हैं। सरगोदा में वो एक बार फिर वो उन्होंने ऑपरेशन का आगाज़ किया हुआ है, ऑपरेशन जारी है, और इस वक्त जो है सरगोदा का असिस्टेंट कमिश्नर का यही कहना है कि जब तक जो है ये मुसरे से अशिया फरोख्त करने वाले बंद नहीं करें तब तक हम ये कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। शेख, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालिबात तस्लीम न होने पर शहर का पानी बंद करने की धमकी दे डाली। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मुलाजमीन बिहाड़ी चौक पर जमा हुए और एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने जिले की इंतजामिया और सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुलाजमीन का कहना था कि आज से कुछ अरसा कबल वो टाउन के अंदर काम करते थे और उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब जिले इंतजामिया और सूबाई हुकूमत ने मिली भगत करके उन्हें वासा के मातहत कर दिया है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इस तरह ना उन्हें कोई मराहत मिलेंगी और ना ही वो जल्द मुस्तकिल हो सकेंगे। इसलिए इस फैसले को वापस लेकर उन्हें दोबारा टाउन की जानिब भेजा जाए, बसूरत दीगर एहतजाज मजीद सख्त किया जाएगा। हासिलपुर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कई इलाकों में सरकारी पानी भी चोरी होने लगा। अवाम बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। हासिलपुर के नवाही गांव चक 209 मुराद गरवी में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। तालाब और कुएं सूखते जा रहे हैं। इन इलाकों में पानी न होने के बायस अवाम दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अहले इलाका का कहना था कि गर्मी से इंसान और जानवर दोनों का बुरा हाल है, लेकिन इलाके के जमींदारों ने वाटर कोर्स पर मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया है। ਜ਼ਮੀਨੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕੌੜਾ, ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ पीते हैं। ये करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के लगे हुए हैं जो बिल्कुल नेस्त और नबूद होकर आ गए। लाजम मेरी गुजारिश है कि ये हमारा जितना भी पानी है इसको फिल फौरन इस तालाब में डलवाने का बंदोबस्त किया जाए। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਆ वो बीमारियों से मुब्तला हो जाता है। उनका कहना था कि इलाका सहराई थर का मंजर पेश कर रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि यहाँ के जिम्मेदार सरकारी पानी चोरी करते हैं और उन्हें जिले इंतजामिया की आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने डीसी और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि इस संजीदा मसले की जानिब संजीदगी से तवज्जो दी जाए ताकि उनकी जिंदगियाँ। शकरगढ़ में भट्टा मजदूरों के हुकूक के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शहर भर से मजदूरों ने शिरकत की। नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन, भट्टा मजदूर यूनियन और इंसान दोस्त एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम भट्टा मजदूरों के हुकूक के लिए कचहरी चौक से दरमान चौक तक रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन और भट्टा मजदूर यूनियन के सदर डॉक्टर एजाज अहमद का कहना था कि भट्टा मजदूरों को तयशुदा उजरत से महरूम रखा जा रहा है। भट्टा मजदूरों के हुकूक के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। इस मौके पर रैली के शुरका ने मुतालिबा किया कि भट्टा मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड की सहूलत भी फराहम की जाए। रैली में शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिनमें मुतालिबात के हक में नारे दर्ज किए गए थे। तहरीक नफाज फ़िक़ा जाफिया के सरबरा अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज पर संजीदगी नजर नहीं आती। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और फिरका वारियत का खात्मा यकीनी बनाया जाए। हालिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा साजिद नकवी ने कहा कि मुल्क में आइन को नजरअंदाज और कानून की धज्जियां उड़ाकर इसे तबाह किया गया, लेकिन किसी भी हुक्मरान ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पानामा लीक्स के मामले पर वजीर आजम के इस्तीफे के हक में नहीं, लेकिन इसकी शफाफ तहकीकात के बाद करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी ने कहा कि मुल्क में कानून पर अमल दरामद न होने के बायस बासर अफराद इसके शिकंजे से निकल जाते हैं, जबकि सिर्फ कमजोरों को सजा दी जाती है। हुक्मरान मुल्क की तहजीब और सकाफत से नावाकिफ हैं। यही वजह है कि आए रोज इस्लाम से मुतसादिम सेकुलर मजाज के कवानीन बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मजहबी जमातों ने इस हवाले से अपनी आरा हुकूमत को दे दी हैं।
वक्त न्यूज पर खबर नशर होने से शोरकोट कैंट रेलवे स्टेशन के हालात बदल गए। इंतजारगाह के कयाम के बाद मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया है। शोरकोट कैंट रेलवे स्टेशन की हालत जार की खबर चंद रोज कबल वक्त न्यूज पर नशर की गई, जिसके बाद रेलवे हुक्काम बेदार हुए और स्टेशन के हालात बदलने लगे। रेलवे स्टेशन पर आला सफाई सुथराई के साथ ठंडे पानी और बेहतरीन इंतजारगाह का भी इंतजाम नजर आ रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर अशिया खुरोनोश की स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। रेलवे अमला भी अपने फराइज भरपूर अंदाज में अंजाम दे रहा है। उधर इंतजामिया की कारकर्दगी को मुसाफिरों ने भी सराहा है। फलस्तीन पर इसराइल के कब्जे के खिलाफ जंग में इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जाफिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। जंग में इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जाफिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से योम मुर्दाबाद अमरीका के हवाले से रैली निकाली गई। रैली इस्लामिया हाई स्कूल के से शुरू हुई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सेशन चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि 15 मई 1986 को अमरीका के हिमायत याफ्ता इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्जा किया। इसी वाक़े की याद में हर साल मुल्क भर में अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के हवाले से रैलियां निकाली जाती हैं। इन रैलियों का मकसद दुनिया को बावर कराना है कि बैतुल मुक़द्दस हमारा है। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर अमरीका इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज किए गए थे। टोबा टेक सिंह का आर्टिस्ट अब्दुल लतीफ सहू, जिसने अपने घर से ही आर्ट गैलरी बना रखी है, जहां 300 से जायद फनपारे आवेजा हैं। अब्दुल लतीफ सहू के फन को पहचानते हुए सऊदीया हुकूमत ने तो इसे इनामात से नवाजा, मगर हुकूमत की जानिब से इस आर्टिस्ट की हौसला अफजाई नहीं की जा सकी। मजीद जानते हैं सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। 60 साला अब्दुल लतीफ साहू टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा का रहायशी है और इन्हें अपनी तख्लीक करदा आर्ट्स की वजह से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुनफरद मुकाम हासिल है। अब्दुल लतीफ ने लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इनकी मदद से खताती के इंतहाई खूबसूरत फनपारे तख्लीक किए, जिन्हें बनाने में शीशा गरी, मीनाकारी, सोजनकारी, डो साजी और रंग साजी का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है। अब्दुल लतीफ साहू ने अपने घर के अंदर 3 कमरे आर्ट के नमूनों के लिए मुख्तस कर रखे हैं, जहां इनके 300 के करीब फनपारे अवेजा हैं। अब्दुल लतीफ साहू ने पाकिस्तान में पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए पगड़ी के स्टाइल को अपनाया और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आने वाली जो नस्लें हैं ना, ये हमारी पुरानी सकाफत को भूल रही हैं, पंजाब की सकाफत को। ये इसको प्रमोट करने के लिए मैंने एक नए जिद्दत में पंजाब की सकाफती पगड़ी और इस्लामी टोपी के हसीन इम्तजाज से ये मैंने जो पंजाबी पगड़ी तख्लीक की है। आर्टिस्ट अब्दुल लतीफ साहू को शिकवा है कि सऊदी हुकूमत की जानब से तो इन्हें एजाज़त से नवाजा गया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक बतौर आर्टिस्ट इनकी हौसला अफजाई नहीं की। पाकिस्तान की हुकूमत ने आज तक मुझे किसी अवार्ड से नहीं नवाजा। ये मुझे इंतहाई गिले के साथ ये बात करनी पड़ रही है। अब्दुल लतीफ साहू की ख्वाहिश है कि टोबा टेक सिंह शहर में एक आर्ट गैलरी बनाई जाए, ताकि फनपारों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। गुजरावाला में मुनक्किदा दंगल में होने वाले बड़े जोड़ का मुकाबला बराबर रहा, जबकि नन्हे पहलवानों ने दावपेच से शायकीन खूब महजूज होते रहे। गुजरावाला शेरावाला बाग में मुख्तलिफ अज़ला के पहलवानों के दरमियान मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बड़े जोड़ का मुकाबला मालू पहलवान, लाहौरिया पट्टा चौधरी रशीद और गुजरावाला के शहाबू पहलवान पट्टा खलीफा कालू के दरमियान हुआ। मुकाबले में मुखालिफ को चारों शाने जीत करके तमाम हरबे नाकाम रहे, जिस पर मुंतजमीन ने इस मुकाबले को बराबर करार दिया। गुजरात कामों की और सियालकोट के पहलवानों के दरमियान होने वाले मुकाबले में गुजरात का शकील पहलवान फाते रहा। इस दंगल का सबसे दिलचस्प मुकाबला नन्हे पहलवानों हाफिज हमजा और अहमद पहलवान के दरमियान हुआ। शायकीन इस मुकाबले से लुत्फ उठाते रहे और नन्हे पहलवानों को दाद देते रहे। दिलचस्प मुकाबलों में हमजा पहलवान ने कामयाबी हासिल की। दंगल में कुश्ती के दौरान अरसलान पहलवान और शहबाज पहलवान तल्ख कलामी पर एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हो गए, ताहम मुंतजमीन ने बीच बचाव करवा कर मामला रफा दफा करा दिया। दंगल के इख्तिताम पर MPA तौफीक भट्ट ने फातेह पहलवानों में नक़द इनामात तकसीम किए।
हालिया में पंजाबी जुबान के अजीम शायर और सूफी बुजुर्ग हजरत हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। इस मौके पर मुल्क में अमन अमान और सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। हालिया के नवाही मोजार रनमल शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग और पंजाबी जुबान के लखारी हजरत हाजी नौशा गंज बख्श अल मारूफ नौशो पाक की सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज 12 मई को हुआ। उर्स मुबारक में मुल्क भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की और रक्स करते हुए अपने रिवायती अंदाज में शरीक हुए। हजरत नौशा गंज बख्श ने तकरीबन 300 साल कबल फालिया के इलाके में इस्लाम की तबलीग का आगाज किया, जिससे मुतासिर होकर यहाँ के बड़े जमींदारों समेत 5 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। उर्स मुबारक में मुल्क भर से तकरीबन 7 लाख से ज्यादा आने वाले जायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। इस सिलसिले में बच्चों के लिए सर्कस और दिलचस्पी के दर्जनों प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया। जायरीन का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें रूहानी सुकून मिलता है और उन्होंने अपनी जिंदगी में ये फराइज बतरीके एहसन इंजाम दिए। उसमें सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। मौसम बदलते ही टोबा टेक सिंह शहर में ठंडे मशरूबात के ठेले सज गए हैं। तहम गन्ने का रस यहाँ का रिवायती मशरूब समझा जाता है। मजीद जानते हैं सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह मौसम बदलते ही शहर भर में गन्ने के रस और दीगर मशरूबात के ठेले सज गए हैं। गन्ने का रस यहाँ का रवायती मशरूब है। गन्ने के रस के बारे में रवायत है कि जिगर के मर्ज में बहुत सूदमंद है और गर्मी में प्यास की शिद्दत को कम करता है। जिगर के लिए ये ज्यादातर जो है ना मोस्टली डॉक्टर हजरात करते हैं ज्यादा अच्छा। इसमें अदरक, पुदीना और किन्नू का इस्तेमाल होता है। इसे बड़े पैमाने पर पसंद किए जाने का एक सबब इसका मजेदार जायका है। गन्ने का रस गर्मी से आए आजिज लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। गन्ने का रस पीने वालों में नौजवान तबका और जिगर की बीमारी में मुब्तला लोग ज्यादा शौक से पीते हैं। ये अपनी तसीर के हवाले से भी नहायत ठंडा होता है। यही वजह है कि मुल्क भर में ऐसे तमाम मशरूबात की मांग बढ़ जाती है जो गर्मी से बचने का कुदरती जरिया है। और अब रुख करेंगे सूबे सिंध का। हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा है। लोड शेडिंग के बायस पानी का भी बहरान पैदा हो गया। बिजली और पानी बंद होने पर आवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग ने शहरियों को रुला दिया। शहर और गिरदोनवाह में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से परेशान शहरियों को ट्यूबवेल बंद होने से पानी की कमी का भी सामना है। गर्मी के सताए शहरियों का पारा हाई हो गया है और एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। शहरी कहते हैं कि बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश समझ से बालातर है। बिजली बंद होने पर ट्यूबवेल चलाने का मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। उन्होंने वापडा के आला हुकाम से लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा किया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। बिजली की लोड शेडिंग के टडवाला यार बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा है। शहर में 16 घंटे और देहात में 20 घंटे बिजली बंद होने से कारोबार ठप। बिलखुसूस बिजली से चलने वाली मशीनरी से वाबस्ता कारीगर, कपड़े सलाई करने वाले टेलर मास्टर और वेल्डर अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि घरेलू सार्फिन भी वापडा के अजाब से सख्त परेशान हैं। ना तो सुबह स्कूल टाइम पर बिजली है और ना ही दोपहर ना ही शाम को। घरों में कपड़ों के ढेर जमा हैं और खवातीन वापडा इंतजामिया को बद्दुआएं दे रही हैं, जबकि शदीद गर्मी के सबब दर्जनों अफराद बेहोश हो चुके हैं। खैरपुर की तहसील गंबट में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत के पेश नजर लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खैरपुर की तहसील गंबट के करीब लिंक रोड पर मुसल्लह अफराद ने एक कार को लूटने की कोशिश की। दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में गोली लगने से कार ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
خیرپور میں محکمہ تعلیم کی غفلت کے باعث غریبوں کے لیے حصول تعلیم انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ عدم ادائیگی پر 2 سرکاری اسکولوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ سندھ کے تعلیمی میدان میں صوبائی حکومت کی کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اسکول عمارت سے محروم ہیں، کہیں اساتذہ غائب تو کہیں سہولیات کا فقدان۔ ایسے ہی کچھ حالات بڑے سائیں کے علاقے میں موجود گرلز اور بوائز اسکولوں کے ہیں۔ محکمہ تعلیم کی غفلت کا خمیازہ ننھے طلباء کو اٹھانا پڑتا ہے۔ بل کی عدم ادائیگی پر چلانے والے اس اسکول کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ سخت گرمی میں علم کی پیاس بجھانے والے طلباء کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ 15 دن گزر جانے کے باوجود بل ادا نہیں کیا جا سکا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے باعث متعدد طلباء نے اسکول آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے ہوم گراؤنڈ سندھ میں تنظیم سازی تیز کر دی ہے۔ ٹھٹھا میں اس حوالے سے بڑوں کی بیٹھک ہوئی اور اہم فیصلے کیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ٹھٹھا پہنچے اور تنظیم سازی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سینئر وزراء جن میں نثار کھوڑو، مولا بخش چانڈیو اور شازیہ مری سمیت دیگر شامل تھے، شریک ہوئے اور اس موقع پر پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ پارٹی کو اندرون سندھ میں مزید مضبوط کیا جائے گا اور ناراض کارکنان کو منانے کے لیے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی آگے لایا جائے گا۔ اور اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ شانگلہ میں تیز رفتار کار کھائی میں گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ امدادی کارکنان نے گاڑی سے لاشوں کو نکال لیا ہے۔ شانگلہ میں کوہستان کے علاقے شکئی میں پیش آنے والے حادثے میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 4 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ حادثے کے بعد امدادی کارکن موقع پر پہنچ گئے اور مقامی افراد کی مدد سے گاڑی سے مرنے والے افراد کی لاشیں نکال لی۔ پولیس بھی حادثے کے بعد موقع پر پہنچ گئی اور لاشیں ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ایک ہی خاندان کے 4 افراد کے جاں بحق ہونے پر علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ کے پی میں پولیس اور فورسز نے سرچ آپریشن میں اشتہاری ملزم سمیت 100 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ چارسدہ میں تھانہ پڑانگ کی حدود میں پولیس نے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران اشتہاری ملزم راج ولی کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم قتل اور اقدام قتل کی مختلف وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ پشاور میں حیات آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس کے سرچ آپریشن میں 100 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کارروائی کے دوران گرفتار ملزمان میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ اور اقضائی ایجنسی میں امن و امان کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہے۔ کمشنر کوہاٹ مسرت حسین نے مختلف اسکولوں کا دورہ کیا اور بحالی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اور اقضائی ایجنسی میں امن و امان کی بحالی کے لیے کمشنر کوہاٹ ڈویژن مسرت حسین نے اور اقضائی ایجنسی کا دورہ کرتے ہوئے پی اے ماڈل اسکول اور پبلک پارک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی کے علاوہ علاقہ عمائدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر قبائلی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر کوہاٹ نے کہا کہ علاقے کی ترقی کے لیے امن و امان کا قیام بہت ضروری ہے۔ جہاں پر امن ہو وہاں پر تعلیم، صحت اور ترقیاتی کام ہوں گے۔ ہری پور سرائے سولے میں شاہراہ ریشم کے دونوں اطراف موجود لوکاٹ کے باغات سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ لوکاٹ خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ہری پور سرائے سولے میں لوکاٹ کے باغات ملک بھر سے سیر و تفریح کے لیے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ان باغات میں لوکاٹ پک کر تیار ہو چکی ہے۔ اب تاجر اس کو ڈبوں میں بند کر کے فروخت کر رہے ہیں، جبکہ شاہراہ ریشم کے دونوں اطراف سیاحوں کی خریداری کے لیے لوکاٹ کے اسٹال بھی سج گئے ہیں۔ سرائے سولے کے باغات میں تیار ہونے والی لوکاٹ اپنے ذائقے اور مٹھاس کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہے۔ لوکاٹ کا پھل جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی حساس اور نازک بھی ہے، جو اپنی حساسیت زیادہ دن برقرار نہیں رکھ سکتا اور جلد مرجھا جاتا ہے۔ اس پھل کو شوگر کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ توڑنے کے بعد 2 دن تک یہ فریش رہتی ہے، اس کے بعد لوکاٹ جو ہے مرجھا جاتی ہے اور اس کا کلر جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو لوکاٹ انتہائی مفید پھل ہے، شوگر کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ مزدوری کرنے اور ایسا نہیں 12 مہینے تو بعد یہ ایسا کام آنے تے اچھا کام کرنے اسی یہ لوکاٹ توڑتے ہیں۔
हजारा डिवीजन सयाहों को बेहतरीन तफरीह के साथ साथ खुश जायका मीठे फलों का तोहफा भी दे रहा है। बाग मालिकान का कहना है कि अगर हुकूमत उन्हें सहूलियात फराहम करे तो लोकाट की पैदावार में इजाफा हो सकता है और साथ ही साथ फल को महफूज करने और एक्सपोर्ट करने में उनके साथ ताउन करे तो इससे काफी ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। और अब कुछ खबरें होंगी बलूचिस्तान से। सोबतपुर में माह सयाम के करीब आते ही अशिया खुदोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। खुद साख्ता महंगाई की वजह से अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। सोबतपुर में माह सयाम के करीब आते ही मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज मुतहर्रिक हो गए। सब्जियों में आलू प्याज समेत दीगर मौसमी सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। दालें, चीनी और चावल समेत परचून की दीगर अशिया भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। खुद साख्ता महंगाई के सबब दिहाड़ी कमाने वालों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से कायम प्राइस कंट्रोल कमेटी का कहीं दूर दूर तक वजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर ग्राम फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अगर मौजूदा सूरत हाल रही तो माह सयाम वो सहरी और अफ्तारी पानी के साथ करने पर मजबूर होंगे। अवामी हलकों ने सूबाई हुकूमत से अपील की है कि खुद साख्ता महंगाई का फौरी नोटिस लेते हुए जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब रुख करेंगे आजाद कश्मीर का। रावलाकोट आजाद कश्मीर में पूंछ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में मकामी खिलाड़ियों समेत नामवर क्रिकेटर्स ने शिरकत की। आजाद कश्मीर को रीजन और रावलाकोट को जोन का दर्जा मिलने पर पूंछ क्रिकेट एसोसिएशन की ये पहली काविश है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब एक मकामी होटल में मुनक़िद हुई। इस तकरीब में पीसीबी अंडर 19 के डायरेक्टर फहीम शाह समेत पीपीएल के स्पॉन्सर्स और 6 टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि पूंछ प्रीमियर लीग के इनेकाद से आजाद कश्मीर के नौजवानों को रीजनल और कौमी सतह पर खेलने और अपनी सलाहियतों को सामने लाने के मौके मुयस्सर आएंगे। उनका कहना था कि सेहत अफजा मुकाम पर एक हफ्ता जारी रहने वाली इस लीग में जिला पूंछ की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसका इफ्तिताही मैच आज खेला जा रहा है। कराची से खैबर तक के अहवाल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त न्यूज के साथ रहिए।